क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीरज कुमार उनसे जान लेते हैं, ये कितनी सच्चाई इसमें माना जा सकता है कि फूलपुर जाएंगे, यूपी से चुनाव लड़ेंगे? माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, तो कार्यकर्ताओं की आकांक्षा को उन्होंने मीडिया के सामने व्यक्त किया। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, यह तो उनके अधिकार क्षेत्र में है और साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह तय करने का अधिकार है। और ऐसा थोड़ी है कि मोदी का पेटेंट है उत्तर प्रदेश, उनका पेटेंट नहीं ना है भाई, किसी को मर्जी होगा चुनाव लड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब भाजपा को मैं देख रहा हूँ बेचैन हो गई है, तो बेचैन क्यों हो गई है भाई? आप विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं, एगो जनगणना आप नहीं करा सकते हैं। माने आप इतना कमजोर आदमी हैं कि कमजोर राजनीति वाले लोग भयभीत हो तो नहीं है, अगर लड़ गए तो बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि महागठबंधन में जब स्वरूप आया था, जब जेडीयू उधर गई थी, तब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठ रही थी, लेकिन वो सारा मामला ठंडे बस्ते में चला। नहीं, हमको जहां तक स्मरण है पूरे तौर पर कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी हम मांग करते थे, वो तो चले गए। अब किस कोऑर्डिनेशन में है वो बैठे हुए हमें मालूम। अब जहां तक महागठबंधन में का शीर्ष नेतृत्व है वह सक्षम है। 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम चल रहा है। नेता नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व लगातार संवाद में रहता है। इसलिए कहीं अब उसका क्या स्वरूप होगा नहीं होगा, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय कर लेता है भाई, इसके लिए कोई परेशानी नहीं। उद्देश्य में जो हर खेत तक पानी पहुंचाना है, उस काम में तो हम लोग लगे ही हुए हैं। अच्छा, एक चीज और है कि हाल के दिनों में जो अपर मुख्य सचिव हैं के शिक्षा विभाग के, उन्होंने कई फैसले लिए हैं। अब लेफ्ट पार्टी के कई विधायक हैं, उन्हें लग रहा है कि ये शिक्षा का भेदभाव है कि नहीं है शिक्षा विभाग में कि के पाठक के फैसले को लागू किया है। अब बिहार के आम आवाम को इस बात का एहसास है कि बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बंद पड़े थे, विद्यालय बंद पड़े थे, और माननीय नीतीश कुमार जी जब सत्ता संभाला तो पंचायत नगर निकाय नियमावली बनाकर के उम्र सीमा को शिथिल कर करके बिहारियों को रोजगार देने के लिए पंचायत नगर शिक्षक नियमावली बनाया। अगर इस बात की प्रतीक्षा में माननीय नीतीश कुमार जी रहते कि ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे, उस ट्रेनिंग स्कूल में नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति होने के बाद वो ट्रेंड जब हो जाएगा तब उसकी बहाली करेंगे, तब 15 साल तो ऐसे ही इनको लग जाता। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वह जरूर है। अब असहजता की बात तो भाई शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की चिंता तो सब लोग कर रहे हैं। शिक्षक तो कहीं नहीं के पाठक के निर्णय पर कोई सवाल उठाते हैं। भाई कहाँ कहते हैं कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे? जो शिक्षकों के खिलाफ एक दूषित वातावरण बनाने की कोशिश की गई। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में, जहाँ सरकारी विद्यालय में देश में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हो, जहाँ के बच्चे आज अपनी प्रतिभा के बल पर यूपीएससी से लेकर के विभिन्न सरकारी नौकरियों में बेहतर स्थान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये डीपीएस से पढ़ के प्राप्त कर रहा है। सब गरीब का बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। इसलिए समग्रता में इस पर विचार करना चाहिए। नीरज कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो शिक्षा विभाग में काम चल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर काम है, लेकिन नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है और जेडीयू अभी फिलहाल पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।